हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके सामने लेकर के आए हैं नागरिक जीवन से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो हमेशा यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस पीडीएफ में लाए हैं 158 क्वेश्चन जो हम लोग को बहुत ही फास्ट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? तो नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो है परिवार। परिवार ही नागरिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे पहले नागरिक जीवन में परिवार आता है, उसके बाद समाज, उसके बाद फिर आगे का हम नागरिक जो है आगे बढ़ता है। तो इसलिए नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है परिवार। नागरिक जीवन का आधार क्या है? तो नागरिक जीवन का आधार है आपसी सहयोग। आपसी सहयोग करके ही नागरिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो नागरिक जीवन का आधार है आपसी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 3, गांव के विकास में मुख्य बाधा क्या थी? तो गांव के विकास में मुख्य बाधा थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा ही गांव का विकास में मुख्य बाधा बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है जाति पाति। आज भी हमारे समाज में जाति पाति का भेदभाव बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 5, मिलजुल कर काम करने को क्या कहते हैं? तो मिलजुल कर काम करने को सहकारिता कहते हैं। सहकारिता मिलजुल कर काम करने को कहते हैं। सहकारिता का आधार क्या है? तो सहकारिता का आधार है आपसी सहयोग। सहकारिता का आधार है आपसी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो प्रशासन की छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर ब्लॉक स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है। इसलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। मुखिया ही ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, यानी ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष का मुखिया का कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्राइम मिनिस्टर का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत के सचिव को पंचायत सेवक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत में सवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत सेवक ही ग्राम पंचायत में सवैतनिक पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो साधारणतः 7,000 पठारी साधारण रूप से 7,000 होनी चाहिए और पठारी क्षेत्र 5,000 ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों में सबसे अधिक मदद कौन करता है? तो ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों में सबसे अधिक मदद करता है ग्राम पंचायत सेवक। पंचायत सेवक सबसे अधिक मदद करता है। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 17 होती है, 17। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम कचहरी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्राम कचहरी की सदस्यों की कुल संख्या 17 होती है। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक को कहते हैं। सरकारी पदाधिकारी जो ग्राम पंचायत में होता है उसको पंचायत सेवक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार पंचायत सेवक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 पंचों की समिति। 5 पंचों की समिति पंचायत का शाब्दिक अर्थ होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य है गाँव की उन्नति करना, गाँव का विकास करना। यह ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम पंचायत में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सभा कहा जाता है ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए बिहार को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो प्रशासन की सुविधा के लिए बिहार को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड, तीसरा अनुमंडल, चौथा मंडल और 5वां प्रमंडल। तो 5 इकाई हो गया प्रशासन की सुविधा के लिए बिहार को, ग्राम पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, मंडल और प्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 5 होते हैं। ग्राम हो गया पहला ग्राम सभा, दूसरा मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा ग्राम कचहरी, चौथा ग्राम रक्षा दल, 5वां ग्राम पंचायत सेवक। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के चुनाव कराने वाली संस्था को पंचायती राज निर्वाचन आयोग कहा जाता है। पंचायती राज निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायत का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो पंचायत का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी को पंचायत सचिव कहा जाता है। पंचायतों को चुनाव का प्रबंध कौन करता है? तो जिलाधीश करते हैं पंचायतों का चुनाव का प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायतों के कार्य असंतोषजनक होने पर उन्हें भंग कौन कर सकता है? तो जिलाधीश से पंचायतों का कार्य असंतोषजनक होता है तो उसको भंग जिलाधीश कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? तो पंचायत समिति के सदस्यों में ही एक प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है प्रमुख का कार्यकाल। गांव के विकास के लिए बनाई गई योजना को क्या कहते हैं? तो पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। गांव के विकास के लिए जो योजना बनाई गई है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। गांव के क्वेश्चन नंबर 35, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए खोले गए केंद्र को क्या कहते हैं? तो परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन केंद्र जो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए खोले गए केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गांव के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? तो सामुदायिक विकास योजना को शुरू की गई है गांव के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सामुदायिक विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 37, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कई ग्राम पंचायत को मिलाकर प्रखंड का निर्माण होता है, प्रखंड को बनाया जाता है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो बीडीओ प्रखंड का प्रधान होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लॉक समिति को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो ब्लॉक समिति को खंड समिति, क्षेत्र समिति, पंचायत समिति के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायत समिति के सचिव कौन होते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति के सचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज किस में निहित है? तो अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 49 में पंचायती राज निहित है। पंचायती राज क्या है? तो प्रशासनिक ढांचा है पंचायती राज। पंचायत समिति के मुख्यालय कहाँ होता है? तो पंचायत समिति का मुख्यालय प्रखंड होता है, प्रखंड में होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय प्रखंड होता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने वाले संगठन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय स्तर पर जिस समस्या को सुलझाया जाता है तो उस संगठन को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन, जिसके द्वारा स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46,
सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्या कहलाता है? तो सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बीडीओ कहलाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ब्लॉक समिति के अधिकारी को क्या कहते हैं? तो बीडीओ कहते हैं। ब्लॉक समिति के अधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ। 48 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाली पंचायती राज की संस्था को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक समिति कहते हैं। जो क्षेत्र स्तर पर कार्य करती है तो उसे ब्लॉक समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? तो सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? तो राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय ग्राम कचहरी होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के स्थानीय संस्थाओं को क्या कहते हैं? तो कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के स्थानीय संस्था को नगर पालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, नगर पालिका का प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो नगर पालिका का प्रमुख कार्य होता है स्वास्थ्य की देखभाल करना, सफाई कराना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण, गलियों में रोशनी की प्रबंध करना, संक्रमण रोगों के रोकथाम हेतु टीका लगवाने का प्रबंध करना, यह नगर पालिका का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, नगर पालिका परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका परिषद के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी शहर में नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 40,000 कम से कम आबादी होनी चाहिए किसी शहर में नगर पालिका की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, अभी बिहार में नगर पालिका की कुल संख्या कितनी है? तो अभी बिहार में नगर पालिका की कुल संख्या 72 है। क्वेश्चन नंबर 58, नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो नगर पालिका परिषद अपने सदस्यों में ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, नगर पालिकाएं किसकी अनुमति से ऋण ले सकती है? तो नगर पालिकाएं राज्य सरकार की अनुमति से ऋण ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 62, नगर पालिका को कितने अंग होते हैं? तो नगर पालिका के 4 अंग होते हैं। नगर पालिका परिषद, समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालक, पदाधिकारी, तो नगरपालिका के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नगरपालिका का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो नगरपालिका का मुख्य अंग नगरपालिका परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 64, नगरपालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो नगरपालिका परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 65, नगरपालिका परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो नगरपालिका परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 66, नगरपालिका के प्रशासन को चलाने वाले प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो कार्यपालक पदाधिकारी होता है नगरपालिका के प्रशासन को चलाने का मुख्य अधिकारी। 67 को हम देखते हैं, नगरपालिका को आय का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? नगरपालिका का आय का प्रमुख स्रोत है कारारोपण, चुंगी, सरकारी अनुदान, हल्की गाड़ियां से वार्षिक कर, ये सब नगरपालिका का प्रमुख स्रोत है आय का। क्वेश्चन नंबर 68, नगरपालिका का छोटा रूप कौन सा है? तो अनुसूचित क्षेत्र समिति नगरपालिका का छोटा रूप है। क्वेश्चन नंबर 69, अनुसूचित क्षेत्र समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 37 होती है। क्वेश्चन नंबर 71, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान क्या है?
तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना करना, यह पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम कचहरी में कितने मूल्य की राशि की मामलों की सुनवाई की जा सकती है? तो 500 मूल्य तक की राशि को ग्राम कचहरी में इस मामले को सुनवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 73, अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े नगरों की स्थानीय संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े नगरों का स्थानीय संस्था को नगर निगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में कुल कितने नगर निगम की स्थापना की गई? तो बिहार में कुल 5 नगर निगम की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में कहाँ कहाँ नगर निगम है? तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई? तो सबसे पहले बिहार के पटना में नगर निगम की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 77, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुई। 78 को हम देखते हैं, नगर निगम की सभापति यानी अध्यक्ष को कौन होता है? तो मेयर या महापौर कहा जाता है नगर निगम को से सभापति या अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 79, महापौर का चुनाव किस प्रकार होता है? तो नगर परिषद के सदस्य अपने में ही एक महापौर तथा उप महापौर का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है महापौर का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं, नगर निगम के महापौर और उप महापौर के अतिरिक्त कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो 50 सदस्य कम से कम होते हैं नगर निगम के महापौर और उप महापौर के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 82, नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो नगर का प्रथम व्यक्ति होता है महापौर या मेयर उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नगर पिता किसे कहा जाता है? तो मेयर या महापौर को नगर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, पटना नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो पटना नगर निगम के प्रमुख अंग 3 हैं, नगर परिषद, निगम समितियां एवं मुख्य कार्यपाल। क्वेश्चन नंबर 85, नगर निगम का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो निगम परिषद नगर निगम का मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 86, निगम परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो पार्षद एवं काउंसिलर। निगम परिषद के सदस्य को पार्षद या काउंसिलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, नगर को किस में विभाजित किया जाता है? तो वार्डों में नगर को विभाजित किया जाता है, वार्ड में। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं, प्रत्येक वार्ड में किसका चुनाव किया जाता है? तो एक पार्षद या वार्ड कमिश्नर का प्रत्येक वार्ड में चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का एक पार्षद का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 90, नगर निगम परिषद की बैठक कितने दिनों पर होती है? तो प्रत्येक माह में नगर निगम परिषद की बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 91, नगर निगम परिषद कौन कौन सा कार्य करती है? तो नगर निगम परिषद का कार्य है नियम बनाना, नीतिगत निर्णय लेना, कर निर्धारण करना इत्यादि, ये सब नगर निगम का काम है। नगर निगम परिषद का प्रधान कौन होता है? तो महापौर या मेयर ही नगर निगम परिषद का प्रधान होता है। अस्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर अस्थायी समिति की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव कौन करता है? तो महापौर का चुनाव निगम परिषद के सदस्य करते हैं, महापौर का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 95, नगर निगम परिषद का सभापतित्व कौन करता है? तो नगर निगम परिषद का सभापतित्व महापौर या मेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नगर निगम का मुख्य आय के स्रोत कौन है? तो नगर निगम का मुख्य आय का स्रोत है मकान कर, हल्की गाड़ियों से वार्षिक कर लेना और चुंगी। क्वेश्चन नंबर 97, पटना नगर निगम के स्थायी समिति का कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या पटना नगर निगम के स्थायी समिति का 15 है। क्वेश्चन नंबर 98, पटना नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है पटना नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 99, पटना नगर निगम के अस्थायी समिति के सदस्यों को कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है पटना नगर निगम के अस्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 100, नगर निगम के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन म्यूनिसिपल कमिश्नर नगर निगम के मुख्य अधिकारी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? तो अस्थायी समिति को नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, नगर निगम का कार्य संपादन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो समितियों के द्वारा नगर निगम का कार्य संपादन मुख्य रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 103 होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है।
तो समितियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 अस्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति। 2 होती है समिति, अस्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति। क्वेश्चन नंबर 104, नगर निगम का तीसरा अंग कौन होता है? तो नगर निगम का तीसरा अंग होता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 105, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 106, अनुमंडल सब डिवीजन जिसको बोलते हैं का निर्माण किस प्रकार का होता है? तो कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो एसडीओ होता है अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी, अनुमंडलाधिकारी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो जिला परिषद कहते हैं। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था होती है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 109, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है जिला परिषद का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 110, जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 111, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो उप विकास आयुक्त होता है जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं, जिला मंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जिला मंडल का निर्माण कई अनुमंडल को मिलाकर एक मंडल का निर्माण होता है, एक जिला मंडल का निर्माण होता है कई अनुमंडल को मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 113, जिला मंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो जिलाधिकारी या कलेक्टर उसको कहते हैं, जिला मंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 114, जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? तो जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 115, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो राज्य सरकार करती है जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 116, जिले के सर्वोत्तम पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आरक्षी अधीक्षक, एसपी कहा जाता है। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को एसपी, आरक्षी अधीक्षक। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को आरक्षी अधीक्षक, एसपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, जेल के सर्वोच्च अधिकारी को कारा अधीक्षक कहा जाता है। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं, जिले की शिक्षा विभाग की देखभाल करने वाले को प्रधान अधिकारी को क्या कहते हैं? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं। जिला शिक्षा विभाग को जो देखता है उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहते हैं? तो चिकित्सा पदाधिकारी कहते हैं। जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को देखभाल करने वाले अधिकारी को चिकित्सा पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 120, जिला स्तर की सबसे बड़ी फौजदारी अदालत कौन सी होती है? तो सिजल जज होता है जिला स्तर का सबसे बड़ा फौजदारी अदालत। क्वेश्चन नंबर 121, मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी जिसको राजस्व बोलते हैं। और 122, जिला स्तर पर न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला स्तर पर न्यायपालिका का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 123, चोरी, मारपीट, हत्या से संबंधित मुकदमे की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो फौजदारी न्यायालय में चोरी, मारपीट, हत्या से संबंधित मुकदमा का सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 124, जिलाधिकारी की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो जिलाधीश प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसकी पद स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 125, जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? तो जिलाधिकारी करता है जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं, प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो कई मंडल को मिलाकर के कमिश्नरी प्रमंडल बनता है। कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरी बनता है या फिर मंडल को मिलाकर प्रमंडल बनता है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रमंडल स्तर के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? तो आईजी कहते हैं, आरक्षी महानिरीक्षक प्रमंडल स्तर के सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 129, प्रमंडल स्तर पर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कौन होता है? तो आरडीडी होता है प्रमंडल स्तर पर सबसे बड़े शिक्षा विभाग के अधिकारी।
क्वेश्चन नंबर 130, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? तो आरक्षी महानिदेशक, डीजी कहते हैं। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को डीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहा जाता है। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है उच्च न्यायालय। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 133, पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 134, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 135, पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 39 मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 137, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्रदान करते हैं? तो 62 वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 138 को देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी पटना उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति श्री रवि एस धवन थे उस समय का, तो अभी ये अभी पद पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसको छोड़ देते हैं। पटना उच्च न्यायालय राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 140, राज्य का प्रधान कार्यपालक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य का प्रधान कार्यपालक। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 143, राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो राजभवन कहते हैं राज्यपाल के निवास स्थान को। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं, राज्यपाल को कौन सा सलाह व मंत्रणा देते हैं? कौन सलाह और मंत्रणा देते हैं राज्यपाल को? तो राज्य मंत्री परिषद देते हैं सलाह राज्यपाल को। 145 को देखते हैं, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व, क्योंकि मुखिया वही होते हैं मंत्रिमंडल का। क्वेश्चन नंबर 146, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 147, विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने वाला अधिकार को किसे है? विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को यह अधिकार है विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत करने का। क्वेश्चन नंबर 148, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कौन होता है? तो विधानसभा या लोकसभा होता है निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। क्वेश्चन नंबर 149, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 150, विधानमंडल का प्रथम या निम्न सदन किसको कहते हैं? तो विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं विधानमंडल का। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य का अस्थायी यानी उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्य का अस्थायी उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। राज्य का उच्च सदन को, अस्थायी उच्च सदन जो होता है उसको विधान परिषद, और विधानमंडल का निम्न सदन को विधानसभा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति विधानसभा के बहुमत दल के नेता करते हैं। नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 155, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 156,
राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं राज्य मंत्री परिषद का गठन। क्वेश्चन नंबर 157 को देखते हैं। राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर रहती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 158। राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 12 है, 12 है सदस्यों की संख्या। राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होता है किसी भी राज्य में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होता है। तो बिहार में भी, बिहार विधान परिषद में भी सदस्यों की कुल संख्या 12 होगा राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो ये थे आज के हमारे 158 क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।